आफ्टर द बायोमेट्रिक्स अब लोग परेशान हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन पेपर कैसे बनाएं, और वो लोग सबसे ज्यादा परेशान है जिनके पास पेपर नहीं है और लीगल एंट्री भी नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसके बारे में। तो मेरा नाम है मनीष, मैं वर्षा, हम अपने चैनल फ्लाइंग कपल व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे पास लास्ट वीक सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आए और हमने रिसर्च किया कि इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन पेपर होता क्या है और ये किन लोगों को चाहिए? तो बेसिकली जब भी आप पोर्टुगल में आते हैं या आ चुके हैं, आप 2 साल पहले 1 साल पहले आए हैं या फिर आप 3 महीने पहले आए हैं, तो अगर आप लीगल तरीके से आते हैं तो आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं उससे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है इमिग्रेशन की तरफ से। तो जब एयरपोर्ट पे आप डिक्लेरेशन साइन करते हैं तो वो जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सैफ के पास चली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे तरीके से आते हैं उसके लिए भी प्रोविजन है कि विद इन 3 डेज आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम कंट्री में एंट्री हुए हैं, हम यहाँ पे रुके हैं और हम ये काम करने के लिए आए हैं, तो वो भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से आए हैं, आप जल्दी से रजिस्टर तो करते नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि आप कहीं जॉब करने लगते हैं, कहीं कैश पे करते हैं, फिर बाद में जाके आपको जॉब मिल जाती है, आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं आपको करना होता है। लेकिन अभी क्या है कि बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है उसमें आपको बताना है कि आप पोर्टुगल में एंट्री कैसे आपने ली, आप किस तरीके से आए और आप पोर्टुगल में करते क्या। अब यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले बात करी कि मोस्ट कॉमन जो गलतियां लोग कर रहे हैं और वो मेनली ये कर रहे हैं, अभी उसमें मेंशन कर देते हैं कि मैं इस कंट्री से आया, फिर मैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री गया, फिर तीसरी गया और फिर उसके बाद मैं पोर्टुगल आया। तो आपको बेसिकली ये गलती नहीं करनी है। आपको उन्हें नहीं बताना है कि आप कैसे कैसे यहाँ पे, आपको सिंपली बताना है इस डेट को। फॉर एग्जाम्पल आप दिसंबर 2023 को इलीगली या लीगली पोर्टुगल में एंटर होते हैं, तो आपको मेंशन करना है कि दिसंबर 2023 को मैं यहाँ पे ऐसे एंटर हुआ, उसके बाद अभी मेरा जॉब स्टेटस ये है और मैं इतने टैक्स पे कर चुका हूँ और मैं रेगुलर अपने टैक्स पे कर रहा हूँ। आपके जो भी मतलब चीजें हैं वो करके उस फॉर्म में लिखनी होती है। उसका भी एक तरीका होता है लिखने का, वो तरीका आपको लॉयर बता पाएगा। मतलब अगर आप किसी लॉयर से, एक अच्छे लॉयर से पोर्टुगल में सजेशन लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इलीगल तरीके से आए, इट्स बेटर कि आप किसी भी लॉयर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस बात के बाद बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि किस लॉयर से करें, आपके पास कोई लॉयर रिकमेंडेशन है तो हमें बताइए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। आप गूगल पे सर्च कीजिए इमिग्रेशन लॉयर, सबसे बात कीजिए और जो अमाउंट आपको सही लगता है, क्योंकि सबकी कंसल्टेंसी फी होती है, आप किसी से भी कंसल्ट करेंगे वो आपको क्लियर बताएगा कि ये आप काम होने के बाद पेमेंट दीजिए। ऐसा लॉयर आपको ढूंढना है जो मतलब आपको बोले कि जब आपका काम हो जाएगा तो आपको पेमेंट करनी है, सीधी सी बात है। ऐसे बहुत सारे लॉयर हैं यहाँ पे, तो इनसे बात कीजिए, वो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने में मदद करेंगे। इवन बहुत सारे लॉयर ऐसे हैं जो आपको कार्ड तक हेल्प करते हैं और पैसा भी बाद में लेते हैं, तो उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता गया। और इसमें जो कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आप पहले जर्मनी आए, जर्मनी से फिर आप स्पेन आए, स्पेन से फिर आप इटली गए, इटली से फिर आप यहाँ पे आ गए, तो ये कहानी उन्हें नहीं बताना। उन्हें बताना है कि मैं पोर्टुगल भाई दिसंबर में आया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब करी, जॉब के बाद मैंने टैक्स पे किए, बस हो गया। ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में जो है चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, लिखनी होती है। बाकी डिटेल आपको लॉयर बता देगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें स्कैम में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे में स्कैम भी होते हैं, कोई बोलेगा मैं तेरा लिख दूंगा भाई सेल्फ डिक्लेरेशन और इतने चार्ज लूंगा, बिल्कुल मत कराना अनटिल अनलेस कोई लीगल या लॉयर ना हो। क्योंकि लॉयर एक तरीका होता है हर चीज को लिखने का। ये नहीं होता कि आपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया, अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप मेरे पास आते हैं, मैं लॉयर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने किसी को सेल्फ डिक्लेरेशन दिया, उसी में थोड़ा बहुत एडिट करके आपको दे दूंगा। फिर ये जब फॉर्मेट बन जाता है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो सैफ में जो बैठे उनको भी दिख रहा है कि सेम फॉर्मेट के आ रहे हैं सारी चीजें। तो बेटर है कि आप अपनी कहानी जो है लॉयर के साथ शेयर करें, वो आपको बना के दे देगा। अगर आपकी लीगल एंट्री अब तक नहीं हुई है और आप बहुत पहले के आए हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अब भी अपनी लीगल एंट्री करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें यही बताना था कि सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस है। बस ये है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जॉब के हालात आपको पता ही है, बहुत सारे लोग जॉब के लिए बोलते हैं और आई एम सो सॉरी उन लोगों के लिए जो मुझे अभी सीवी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता अपने काम से, और ये वीडियो के लिए भी मुझे संडे को बहुत हार्डली टाइम मिलता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका सीवी का काम करूंगा, लेकिन अभी के लिए हमने वो पॉज पे डाला हुआ है क्योंकि टाइम के चलते ना बहुत दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे। आपको भी पता है अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं। एक और बात, अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, आपका अभी तक जो है पेपर लॉक नहीं हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में आप स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपना वीज़ा। स्टडी में हो जाता है आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट स्टडी में बहुत ईजिली हो जाता है। उसके लिए हमारा प्रोसेस है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे स्टडी वीज़ा वाली प्रोसेस के। आपको एडमिशन यहाँ पे करा देंगे, फिर एक लॉयर के थ्रू आपका जो है वीज़ा भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, पाकिस्तान
राजस्थान से देख रहे हैं तो जर्मनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। उसमें ये है कि जर्मनी में आपको 3 इयर्स का जो है वो अभी इंटर्नशिप वीज़ा मिल रहा है, जिसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी, प्रॉपर जॉब मिलेगी, ठीक है, और उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे, मतलब स्टाइपेंड जो होता है ना वो भी मिलेगा। वो क्या प्रोसेस है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके देख लीजिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत टाइट शेड्यूल के बाद भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और ऐसे वीडियोज़ हम फ्यूचर में भी लेके आएंगे और भी ज़्यादा लाएंगे। अभी तो टाइम के चलते नहीं ले पा रहे, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ लाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।